ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਹ 'ਚ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ। मैं पंजाब सरकार का धन्नवाद करता हाँ जो उन्होंने सानू इन्नी वधिया वधिया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीतियां, जो कि अजकल प्राइवेट स्कूल च भी बड़ी औखियां मिलदियां हैं। तो इधर प्राइसिंग भी बहुत घट है। एक आम आदमी जो कि इन्ना ज़्यादा नहीं कमांदा महीने का, वो भी बहुत आराम नाल अफोर्ड कर सकता है इधर आना। स्कूल ऑफ एमिनेंस च सानू जेई की तैयारी करवाई जाती है, नीट तैयारी करवाई जाती है। मैं जिधरों 10th की सी उधर भी यह फैसिलिटीज़ नहीं सी। मैं तो पंजाब सरकार का इस गल ते धन्नवाद करता हाँ कि उन्होंने साडे भविख बारे सोचा तो सानू ये सब फैसिलिटीज़ दित्तियां। सीएम साहब का बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविख नूं वेखदे होए उन्होंने सवारन लई ये स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले। उन्होंने विच हर फैसिलिटी दी, उन्होंने बायो लैब, फिजिक्स लैब और ग्राउंड्स दित्ती है, कैमिस्ट्री लैब और ATL लैब। इन्हां फैसिलिटीज़ नूं मानते हुए बच्चे होर भी वधिया पढ़ाई करते हैं। एक्सपोजर विजिट्स हुंदियां ने, गेमां दे विच बच्चे बड़ियां मल्लां मारते हैं। ये बड़ा वड्डा उपराला है। सो असीं जे बच्चों को माहौल देवांगे, असीं जे बच्चों को जिहड़ा उड़ाना वास्ते रनवे देवांगे, तो मैनूं उम्मीद है कि वो कल्ले अपना जा पिंड का जा पंजाब का नहीं, देश का नाम रोशन करन। मैराथन होने जा रही है और प्लेयर जड़े है वो बर्फ दे विच दौड़ के अपनी मैराथन कंप्लीट करते हैं। मैं एक चैलेंजिंग टास्क जड़ा है वो रहिंदा है। साडे नाल आर्मी दे कर्नल नटराजन जी, उन्होंने गलबात करते हैं। सर, एक जड़ी 4th मैराथन होने जा रही है, कितना के चैलेंजेस प्लेयर्स के लिए रहिंदा है? देखिए, प्लेयर्स के लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल मैराथन जो दौड़ते हैं अमूमन आपने देखा हुआ है, चाहे वो दिल्ली मैराथन हो गए, मुंबई, पुणे मैराथन, ये सब सी लेवल पे होता है या कि ज़मीनी स्तर पे होता है। जहाँ की दौड़ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान है, पर डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी तो है मैराथन में। लेकिन जब आप स्नो मैराथन लाहौर से आप कंपेयर करते हो तो लाहौर में जो मैराथन स्नो मैराथन होता है वो तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पे होता है। 11,000 एवरेज हाइट है। तो उस ऊंचाई में एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपका सांस फूलने लगता है और एथलीट्स को दौड़ने में परेशानी होती है। ऊपर से टेम्परेचर्स -10 के करीब होता है जब रेस शुरू होता है, तो ठंड भी है। और नॉर्मल एथलीट्स जो दौड़ते हैं तो वो नॉर्मल कंफर्टेबल गियर में होते हैं, टी शर्ट पहना है, शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज़। यहाँ पे अगर टेम्परेचर इतना लो है तो आपको कपड़े भी उस हिसाब से पहनने हैं। जूते भी आपको थोड़े अलग किस्म के पहने होते हैं, तो थोड़ा भारी होता है क्योंकि बर्फ़ में आप दौड़ रहे हो, आपके पाँव जम जाएंगे। तो उस हिसाब से आपका गियर भी थोड़ा हैवी हो जाता है। एक तो आपकी ऊंचाई 11,000 फीट की, ऊपर से दौड़ आप बर्फ़ में रहे हैं, प्लस आपका गियर भी हैवी है, तो दौड़ना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सर, बहुत वड्डी गल है जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो भी 11,000 फीट की ऊंचाई ते दौड़ना, बर्फ दे विच दौड़ना, -10 डिग्री। कि इस तरह के प्लेयर्स सानू मिल जाते हैं जिहड़े कि इस तरह की मैराथन विच भाग लेंदे ने? आप हैरान हो गए क्योंकि इतने सारे वॉलंटियर्स हमको मिलते हैं कि हमको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस एडिशन में हमारे पास तकरीबन 400 रजिस्ट्रेशंस आए हैं। तो इसमें आई वुड से 400 में से 200 सवा 200 ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस रनर्स हैं, जैसे सर्विसेज के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, SSB और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे पास तकरीबन 75-80 रजिस्ट्रेशंस आए हैं। तो ये वो एथलीट्स हैं जो कि बहुत ही ट्रेंड एथलीट्स हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में दौड़ते हैं, जो कि शौकीन भी दौड़ते हैं और कम्पिटिटिव रनर्स हैं। इसके अलावा सिविल हमारे रनर्स हैं जो कि प्रोफेशनल रनर्स हैं, जो हर इवेंट पे, अल्ट्रा इवेंट्स में भी पार्ट लेते हैं, वो लोग भी दौड़ते हैं। तो कई ऐसे एथलीट्स आप हैरान हो गए कि इतना प्रोफेशनल की तरह दौड़ते हैं, तो कि देख के मज़ा आ जाता है। इसमें लेडीज़ भी दौड़ती हैं, हमारे लेडीज़ भी बिल्कुल, और फुल मैराथन भी दौड़ती है। हमारे 3 एडिशन जो हुए हैं हमारे तक, तो उसमें एक लेडी है तेंजिन डोलमा, जिसने कि तीनों एडिशन में 42 पार्टिसिपेट किया और 42 किलोमीटर जीता है उसने तीनों एडिशन में। और उसने मेल एथलीट्स को भी ऐसी टक्कर दी है कि आई मीन 90% ऑफ द मेल एथलीट्स उसके पीछे आते हैं।
तो उस लेवल का पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। कल साहब मैंने देखा है, मैं कई बार गया हूँ तो मतलब वहाँ चक्कर, ऑक्सीजन की कमी तो रहती है, जनरल आदमी, नॉर्मल आदमी को भी कई बार चक्कर आ जाते हैं। ये कहा जाता है भी आप बाहर निकलने से पहले एक दिन वहाँ जाके रेस्ट कीजिए, वहाँ के मौसम के हिसाब से अपने शरीर को डालिए, फिर आप कहीं जाने जोगे। तो ये जो एथलीट्स हैं जिन्होंने 42 किलोमीटर की जड़ी है दौड़ दौड़नी है, तो इनके लिए किस तरह का आप ट्रेनिंग या किस तरह का आप एडवाइजरी जारी करते हो? हम अपने वेबसाइट में हमने दे रखा है कि हम एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि 10 डेज़ का ट्रेनिंग कैंप है, और जिसमें हम एनकरेज करते हैं कि जो लोग ऑल्टीट्यूड्स में पहले कभी दौड़े नहीं हैं इस ऑल्टीट्यूड्स में, कि वो पक्का इसमें ट्रेनिंग कैंप पे एनरोल करें, ताकि उनकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो सके और रेस डे के दौरान वो फिट रहें एब्सोल्युटली। तो काफ़ी लोग उस ट्रेनिंग कैंप का भी फ़ायदा उठाते हैं, और कई, क्योंकि ये प्योरली वॉलंटरी है तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम रेकमेंड ज़रूर करते हैं कि ट्रेनिंग कैंप पे हिस्सा लें, ताकि आप कंफर्टेबल हो, आपका बॉडी उस ऑल्टीट्यूड्स के लिए अडेप्ट हो जाए और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो रेस डे के दौरान। कल साहब जिदा कई बार कि मेरा दिल कर रहा है पर मैडिकली मैं फिट नहीं हैगा, इस कोई इंसीडेंट ना हो जाए उस दौरान, कि सब दे लिए कोई ज़रूरी है मेडिकल टेस्ट वगैरह कराना? बिल्कुल मैंडेटरी है जी। आपने अगर रजिस्ट्रेशन भी किया है और हम एक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं वहाँ पे, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली की टीम आती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लॉन्ग जो कि लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी डॉक्टर्स की टीम आती है, इनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है, और अगर आप मेडिकल टेस्ट क्लियर करें तभी आपको दौड़ने दिया जाता है। कई बार कई एथलीट ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सर्टिफाई नहीं किया फिट फॉर रनिंग, और उनको हम बिल्कुल दौड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ऐसा हो जाता है कि इंडिविजुअल जोश जोश में बोले कि मैं कर लूँगा, बाद में कुछ इंसिडेंट ना हो जाए, ताकि अगर इंडिविजुअल मेडिकली फिट नहीं है तो उसको हम दौड़ने नहीं देते। कल साहब क्योंकि 42 किलोमीटर का ट्रैक बड़ा लंबा हो जाता है और मौसम जड़ा है बहुत ज़्यादा उस टाइम खतरनाक होता है, 10 डिग्री माइनस बहुत, और स्नो के विच दौड़ना, कोई ना कोई इंसीडेंट होने का खतरा हमेशा जड़ा है वो बनया रहता है। तो इस दे लिए कोई एमरजेंसी कोई फैसिलिटीज़ उस समय ट्रैक पे हमेशा अवेलेबल रहती है? जी, हमारा ट्रैक पे वॉलंटियर्स हर हाफ ए किलोमीटर पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, एंड हमारा ट्रैक जैसे मैंने बताया कि लूप्स में है, तो आप इसी लूप में दौड़ रहे हो, तो हर हाफ किलोमीटर पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स भी अलॉन्ग द रूट हैं। बिसाइड्स दैट मैंने जैसे बताया फोर्टिस हॉस्पिटल की मेडिकल टीम है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी मेडिकल टीम है हमारे पास, तो मेडिकल असिस्टेंस उनके पास अवेलेबल है, ताकि कोई इंसिडेंट हो तो उनको हम अटेंड कर लें इमीडिएटली। तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौल का इसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, जिन्होंने हमें एक्टिवली सपोर्ट किया है, और फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली जिनके बेहतरीन डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे, इन लोकेशन रहते हैं इस इवेंट पे, और उनका योगदान बहुत बेहतरीन रहा है, जिसकी वजह से तीनों एडिशन में अब तक कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि चौथे एडिशन में भी ऐसा कोई हादसा ना हो। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे कर्नल नटराजन जी, और ऐसी सुन दस दिए मतलब कि वर्ल्ड ਦੇ सब तो हाईएस्ट प्लेस ਤੇ मैराथन होने जा रही है, 42 किलोमीटर का ट्रैक हैगा, और ऐसी सुन दस दिए मतलब साढ़े सेना के तीनों सेना के जड़े सैनिक है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सिस के जवान भी इस पार्टिसिपेट करते हैं, और आम लोग भी और लेडीज़ भी, मतलब एक बहुत वड्डी गल है, लेडीज़ वालों 42 किलोमीटर का मतलब कि बर्फ के उत्ते दौड़ना एक बहुत वड्डी गल है, और चैलेंजिंग ट्रैक हैगा, और आए बारी लोग इनू चैलेंजिंग के तौर पर लेंदे ने, और इस बारी भी 400 के लगभग हाले तक एंट्रीज जड़ियाँ वो आ चुकी हैं। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन जगजीत के नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो।